जितने भी जीव जंतु है उसकी जब कोशिका को देखा गया तो उसकी कोशिका ककरो बड़ बड़ है, ककरो तनी छोट छोट है, ऐसे दिख रहा है। तो अब अगर ऐसे दिख रहा है तो यहां से क्वेश्चन तो बनता है भैया कि कोशिका की आकार एवं आकृति देखते हैं। तो अगर ओवरऑल जीव में देखा जाए, जितने भी पृथ्वी में जीव है, तो सबसे बड़ा कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है। ये अंडवा देख रहे हैं ना, ये अंडवा से निकल छवैयन को नहीं देखिए, चुजुएन को, ये अंडवा में देखिए, अंडवा को फोड़ दीजिएगा तो अंडवा में जो कोशिका निकलेगी वो सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में है ना, शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। तो भैया सबसे छोटी, सबसे बड़ी की बात हुआ तो सबसे छोटका की भी बात होना चाहिए। तो क्वेश्चन बोल देगा कि सबसे छोटी कोशिका है ना, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में, तो सबसे छोटी कोशिका भी पूछ देगा कि सबसे छोटी कोशिका कहां पे पाया जाता है। तो सबसे छोटी कोशिका देखिए माइकोप्लाज्मा, एक जीव है ना, ये सबसे छोटी कोशिका इसमें पाई जाती है। तो याद रखना है सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा एक जीव है और इसकी कोशिका सबसे छोटी है ना। तो ये देखो फिगर यहां बना दिए, इस तरह की कोशिका है, कोरोना जैसा दिखता होगा, नंगी आंखों से नहीं दिखता है ना। अब ये तो ओवरऑल में छोटका बड़का हो गया। एक ओवरऑल जितने भी पृथ्वी में जीव जंतु है उसमें देख लिए कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। अब हम लोग अपना में देखते हैं कि हम लोग के मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे, हम लोग का ये शरीर है ना जी, तो शरीरवा में सबसे बड़ कहां है। तो हम लोगों के अगर बात करें मानव में, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा, बड़ी कोशिका, तो आपको याद रखना है कि फीमेल के मतलब स्त्री के अंडाणु में, स्त्री के अंडाणु में, अंडाणु की इंग्लिश में ओवम बोलते हैं ना, तो स्त्री के ओवम में पाया जाता है, अंडाणु में पाया जाता है। ये चीजें याद रखना है। ये देख लो स्त्री के अंडाणु ये है ना, तो स्त्री के अंडाणु में कोशिका जो है वो बड़ी बड़ी पाई जाती है। वही बात करें सबसे छोटी, तो सबसे छोटी जो है वो देखो सबसे बड़ी तो स्त्री के, तो वही सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो मेल के मतलब कि पुरुष के स्पर्म में मतलब कि शुक्राणु में पाया जाता है। इंग्लिश में देखो यहां स्पर्म है ना, स्पर्म में पाया जाता है। जो जनन हम लोग जब पढ़ेंगे कि कैसे जनन होती है तो उस समय हम लोग इसके बारे में डिटेल देखेंगे कि स्पर्म कैसे जो है वो चल के फॉलोपियन ट्यूब पे तक जाता है, कैसे ओवरी से ओवम फॉलोपियन ट्यूब में आता है, कैसे निषेचन होगा, जुड़वा बच्चा कैसे होते हैं, ये सब सारे चीजें जनन में देखेंगे। अभी सिंपल याद रखिए कि सबसे बड़ी कोशिका मानव में ओवम है जो स्त्री के अंडाणु बोलते हैं, और सबसे छोटी बात करेगा तो स्पर्म। ओवरऑल जीव की बात करें तो ओवरऑल जीव में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा में। अब थोड़ा सा मानव में एक चीज और याद रखेंगे, मानव में कहेगा कि सबसे लंबी कोशिका, ये तो हो गया ये बड़का और ये छोटका। लंबा में बोल देगा कि सबसे लंबी कोशिका मानव में ही है ना, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अब आपका आदमी को समझ में नहीं आता है तंत्रिका का चीज होता है जी। तो देखिए हम लोग का शरीर में जो है वो कोशिका है तो सभी कोशिका, लेकिन टाइप वाइज अलग अलग नाम दे दिया गया। तनी कोई ऐसा गोल है, कहीं पर ऐसा चौकोर है, कहीं पर ऐसा त्रिभुजाकार है, ऐसे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो नाम दे दिया गया है। तो हम लोग का ब्रेन में जो पाया जाता है ना, ब्रेन में जितने भी कोशिका, ये ब्रेन में
जो गोदी बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, उस दिमाग में जितने भी कोशिका पाया जाता है उसे तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। इंग्लिश में न्यूरॉन सेल कहा जाता है ना। देखिए यहां पर न्यूरॉन सेल कहा जाता है, न्यूरॉन सेल। ये देखिए कितना लंबा होता है, देखिए समझा ना। तो ये बहुत लंबी लंबी होती है। तो सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है? तो तंत्रिका कोशिका, मतलब ब्रेन में पाया जाता है ना। सबसे छोटी